हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द की नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड वी कंक्लूडेड दैट द ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की स्टडी करना ही क्या है, द की नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड हिज फिजिकल एनवायरनमेंट इज द की नेचर सॉरी इज द की नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बच्चों ये एग्जाम्पल मैं उसमें बताना भूल गया था। ये एक एग्जाम्पल है क्लास 11th में ये दिया हुआ है बुक में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली इट it explains the human environment relationship very beautifully. Look at, it's a poem written by some poet. It was not given the name of the poet. You created soil. The human is saying to the god that you created soil, and human saying to the god that I created crops. Very nice. तुमने soil create किया, मैंने जो agriculture करना सीख लिया. You created night. उन्होंने कहा कि आपने जो है नाइट, रात, अंधेरा क्रिएट किया, और मैंने जो है आई क्रिएटेड लैम्प। वेरी गुड। लैम्प जो है भाई गॉड ने नहीं क्रिएट किया, लैम्प हमने बनाया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ से अगर लाइट ऑफ करता हूँ, देखिए थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस बल्ब, लाइट, लैम्प। सो यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरेन्स एंड डिजर्ट्स। The human is saying to the god that you created wilderness, है ना, जंगल, hilly terrains। मैं जहाँ पे अभी हूँ किश्तवाड़ में, it's totally hilly area, है ना, पहाड़ी, hilly terrain मतलब पहाड़ी इलाके। deserts, मरुभूमि, जिसको कि हम मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि थार, ये दोनों हो सकते हैं, कोल्ड एंड हॉट, जैसे कि लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। फिर वो ह्यूमन बोलता है आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स। तुमने डिजर्ट क्रिएट किया और मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने गार्डन्स बनाए उसमें, ठीक है। तो ये एक देखिए कितना एक सिंपल सी पोएम है, सिंपल वर्ड्स हैं, बट जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिखाता है। तो ये तो बस ये था कि पिछले वीडियो में छूट गया था। आज जो है हम अप्रोचेज टू स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी उसकी बात करेंगे। ये बच्चे कुछ जो हमने डेफिनेशंस पढ़े हैं ह्यूमन ज्योग्राफर्स के, उनके मैंने बस फोटोग्राफ्स मैंने सोचा आपको दिखा दूं, ठीक है, और वो कहाँ से हैं, थोड़ा सा उनका जो है ब्रीफ बायो। इधर मैंने ये कीवर्ड्स दिया हुआ है, ये गलती हो गई है, ये कीवर्ड्स नहीं होगा, है ना, शॉर्ट बायो डेटा, ठीक है, मतलब वो कहाँ से थे, उन्होंने क्या बुक्स लिखी हैं, और उनका जो मेन आइडिया है वो किस ज्योग्राफिकल आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो इसकी ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी। बच्चों अप्रोचेस आपने जो है क्लास 11 में ही पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में क्या है, दो अप्रोचेस थे, है ना, दो मेजर अप्रोचेस थे कि ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ें, ठीक है। हाउ शुड वी गो अबाउट स्टडिंग ज्योग्राफिकल फिनोमेना, दैट इज मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, कैसे हम पढ़ें, कौन सा अप्रोच लें। तो दो अप्रोच थे, एक था सिस्टमैटिक, तो देखिए वही ह्यूमन ज्योग्राफी में भी होगा, सिस्टमैटिक अप्रोच था, और दूसरा था रीजनल अप्रोच, ठीक है। तो बच्चों सिस्टमैटिक अप्रोच पे जो ज्योग्राफिकल डिसिप्लिन है उसका क्लासिफिकेशन हमने किया था ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, और फिजिकल ज्योग्राफी। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में यहाँ पे भी ह्यूमन ज्योग्राफी में भी वो दोनों अप्रोच लागू होंगे। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या है, सपोज करिए कि ये टॉपिक्स हैं, है ना, ज्योग्राफिकल टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। वी वांट टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक्स। सो इफ वी टेक ओनली पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, एंड वी स्टडी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल दीज रीजन्स, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी एंड रीजन ई। ये रीजन क्या है, ये एरियाज हैं, ये कंट्री भी हो सकती हैं, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। ये रीजन स्टेट्स भी हो सकती हैं, ये रीजन जो है कॉन्टिनेंट वाइज भी हो सकती हैं, एक एक कॉन्टिनेंट हमने ले लिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट
जोग्राफिकल स्केल यू वांट टू चूज। उसके बाद बच्चों आता है अगर वही कि अगर हम एक टॉपिक लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं अक्रॉस ऑल द रीजन्स, देन इट विल बी नोन एज सिस्टमैटिक अप्रोच। और अगर हम ये टॉपिक लेते हैं, माइग्रेशन भी लेते हैं, सेटलमेंट भी लेते हैं, एग्रीकल्चर भी लेते हैं, इंडस्ट्रीज भी लेते हैं, वाटर रिसोर्सेज भी लेते हैं, और इसकी स्टडी, इन सारे टॉपिक्स की स्टडी सिर्फ एक रीजन की करना चाहे, मतलब हमने पहले रीजन चूज किया, एक एरिया चूज किया रीजन ए, और उस रीजन की इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमें स्टडी करना है। सपोज करिए हमने कोई स्टेट ले लिया, ठीक है, हरियाणा ले लिया, तो हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी को भी स्टडी करना, फिर वहाँ के माइग्रेशन को स्टडी करना, ठीक है, फिर सेटलमेंट टाइप्स कैसे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं वहाँ पे, ठीक है, किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, कौन से क्रॉप्स डोमिनेंट क्रॉप्स हैं वहाँ पर, अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ किस तरह के वहाँ पे सेटअप हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे उन इंडस्ट्रीज़ को लोकेट होने में, वाटर रिसोर्सेज, किस तरह का वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है हरियाणा में, ठीक है। तो जब हम एक रीजन चूज करते हैं और सारी टॉपिक्स की स्टडी करते हैं उस रीजन की, तो उसको बोलते हैं रीजनल अप्रोच। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मतलब रीजन है ना, रीजनल अप्रोच। हम पहले रीजन चूज करेंगे, एक एरिया चूज करेंगे, और उसके सारे टॉपिक्स, जो भी ज्योग्राफिकल टॉपिक्स हैं, जो भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, उस सारे एस्पेक्ट्स की हम उसमें स्टडी करेंगे। जो हमारे क्लास 12th में दो बुक्स हैं, एक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और एक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अगर बच्चों आप थोड़ा सा देखना चाहें अगर इस कंटेक्स्ट में, तो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें कि यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा होगा, सिस्टमैटिक अप्रोच का फंडामेंटल्स। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, पूरे वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी एक कंट्री की नहीं। और इंडिया वाली जो बुक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें हम एक पर्टिकुलर इंडिया को ले रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन, उसका माइग्रेशन, उसका पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसका इंडस्ट्री, ठीक है, उसके इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब की स्टडी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में जो दो बुक्स हैं हमारे पास, इंडिया एंड पीपल इन इकोनॉमी रीजनल अप्रोच का एग्जाम्पल हो जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सिस्टमैटिक अप्रोच का। तो अप्रोचेस हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे जो टॉपिक्स हैं उसको अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें।